सरल हिंदी में भगवद गीता प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। 7वां अध्याय। भगवद गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान नाम का अध्याय है, जिसमें 30 श्लोक है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण प्रकृति और आत्मा के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि उन ईश्वर की 2 प्रकृतियां हैं। एक तो है उनकी साधारण निम्न प्रकृति और दूसरी है उनकी सूक्ष्म उच्चतर प्रकृति। ये तो मनुष्य के प्राकृतिक गुण ही हैं जो उसे भ्रम और दुविधा में डाले रखते हैं। भगवान अपने 4 प्रकार के भक्तों के बारे में बताते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त अन्य देवताओं की उपासना और ज्ञान का उद्देश्य क्या है, वे ये सब बताते हैं। अध्याय। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, अब यह सुन कि योग का अभ्यास करता हुआ अपने चित्त को मुझ में लगाकर और मुझी को अपना आश्रय मानकर, मुझी को अपना सहारा मानकर बिना संदेह पूरी तरह तू मुझे कैसे प्राप्त कर पाएगा। यह सारा ज्ञान विज्ञान सहित मैं तुझे पूरी तरह बताऊंगा, जिस ज्ञान को जान लेने के बाद जानने के लिए और कुछ बाकी बचेगा ही नहीं। हजारों स्त्री पुरुषों में से कोई एक ही इस योग की सिद्धि के लिए कोशिश करता है, और उन हजारों लोगों में से जो लोग कोशिश करते हैं और सिद्धि पा भी लेते हैं, उनमें से भी बड़ी मुश्किल से कोई विरला ही मुझे सच्चे रूप में जान पाता है। इस बात को तुम अच्छी तरह जान लो कि मेरी 2 प्रकृतियां हैं। मेरी 2 प्रकार के स्वभाव हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार, यह मेरी 8 रूपों में बटी हुई प्रकृति है, जो मेरी निम्नतर और साधारण प्रकृति है। मेरी जो दूसरी प्रकृति है वो है जीव रूप आत्मा, जिसके द्वारा यह सारा संसार धारण किया जाता है। इस बात को तो अच्छी तरह समझ ले कि सब प्राणियों का जन्म मेरी इसी प्रकृति से ही हुआ है। मैं ही सारे संसार का मूल भी हूं, और मैं ही इस सारे संसार का विनाश भी हूं। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझसे उच्चतर हो, जो मुझसे बढ़कर हो। जो कुछ भी संसार में अस्तित्व रखता है, जो कुछ भी संसार में मौजूद है, वह सब तो मुझ में उसी प्रकार पिरोया हुआ है जिस प्रकार माला के मोती धागे में पिरोए रहते हैं। जलों में मैं स्वाद रूप हूं, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूं, सब वेदों में मैं ओम शब्द हूं, आकाश में मैं शब्द यानी ध्वनि हूं, और पुरुषों में मैं पौरुष हूं। पृथ्वी में मैं विशुद्ध सुगंध हूं, और अग्नि में मैं तेज हूं। सब विद्यमान, सब मौजूद वस्तुओं में मैं जीवन हूं, और तपस्वियों में मैं तप हूं। हे पार्थ, सभी विद्यमान, सभी मौजूद वस्तुओं का तू मुझे ही सनातन बीज समझ। बुद्धिमान लोगों की मैं बुद्धि हूं, और तेजस्वियों का मैं तेज हूं। काम या इच्छा और राग या प्रेम, इन दोनों से रहित बलवानों का मैं बल हूं। सभी प्राणियों में धर्म के अनुकूल रहने वाली जो लालसा होती है, धर्म के अनुकूल रहने वाली वही लालसा तो मैं ही हूं। और जितने भी भाव हैं, चाहे वो लयात्मिक भाव हों
या वो आवेशपूर्ण भाव हो या वो आलस्यपूर्ण भाव हो, यानी चाहे वो भाव सात्विक भाव हो या वे भाव राजसिक भाव हो या वे भाव तामसिक भाव हो, वे सभी भाव तो मुझसे ही पैदा हुए हैं। तो इस बात को अच्छी तरह समझ ले और तू यह भी जान ले कि मैं उन भावों में नहीं हूं, बल्कि वे मुझ में हैं। इन्हीं तीन गुणों सत्व रजस और तमस, इन्हीं तीन गुणों द्वारा ये सारा संसार भ्रम में पड़ जाता है और भ्रम में पड़कर यह संसार मुझे पहचान नहीं पाता। मैं जो कि सबसे ऊपर हूं और अनश्वर हूं। मेरी इस गुणमय दैवी माया को जान पाना बहुत ही कठिन है, परंतु जो लोग मेरी शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो लोग बुरे काम करने वाले होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, जो मनुष्यों में नीच लोग होते हैं, जिन लोगों की बुद्धि भ्रम के कारण बह गई है और जो लोग आसुरी स्वभाव के होते हैं, ऐसे सभी लोग मेरी शरण में आते नहीं। जो धर्मात्मा लोग मेरी पूजा उपासना करते हैं वे लोग तो चार प्रकार के होते हैं। एक तो वो है जो किसी विपत्ति में फंसे हुए हैं, जिन पर कोई विपदा या कोई मुसीबत आन पड़ी है। दूसरे वो लोग हैं जो जिज्ञासु हैं, जो मेरे विषय में जानना चाहते हैं। तीसरे वो हैं जो मेरे से कुछ मांगना चाहते हैं, संतान, धन दौलत, युद्ध में जीत इत्यादि। और चौथे वो हैं जो ज्ञानी हैं, जो सत्य को जानते हैं। इन सब में जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो सदा ब्रह्म के साथ संयुक्त रहते हैं, जो ब्रह्म के साथ जुड़े रहते हैं और जिनकी भक्ति भी पक्की होती है, ऐसे ज्ञानी लोग तो सबसे श्रेष्ठ हैं। ज्ञानी लोगों को तो मैं बहुत अधिक प्रिय हूं और वे भी मुझे बहुत अधिक प्रिय हैं। यूं तो मेरी पूजा उपासना करने वाले मेरे चारों प्रकार के भक्त बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज्ञानी को तो मैं समझता हूं कि वह तो मैं ही हूं, क्योंकि पूरी तरह अपने आप को योग में लगाकर ज्ञानी तो केवल मुझ में ही स्थित हो जाता है, मुझ में ही बस जाता है। मैं जो सबसे ऊंचा लक्ष्य हूं। बहुत से जन्मों के बाद ज्ञानी व्यक्ति को यह बात समझ में आ जाती है कि जो कुछ भी है वह सब कुछ तो केवल वासुदेव ही है। जो कुछ भी है वो सब कुछ तो केवल ईश्वर ही है। और तब यह सब समझकर वह मुझे प्राप्त हो जाता है। ऐसा महात्मा तो बहुत ही दुर्लभ होता है, परंतु जिन लोगों के मन उनकी लालसाओं के कारण विकृत और भ्रष्ट हो गए हैं, बिगड़ गए हैं, वे लोग अपने अपने स्वभाव के ही कारण अलग अलग विधि विधानों को करते हुए अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। मेरा कोई भी भक्त श्रद्धापूर्वक जिस जिस रूप की उपासना करना चाहता है उस रूप में उसकी श्रद्धा को मैं चल कर देता हूं। उस श्रद्धा से भरा होकर वह उसकी आराधना करना चाहता है, उसकी आराधना करता भी है और उससे ही वह अपने मनचाहे फल पाता है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि उसे वो फल तो मैं ही देता हूं, लेकिन इन थोड़ी बुद्धि वाले लोगों को ऐसे मिलने वाले फल तो अस्थायी होते हैं। वे तो आते हैं और वे चाहते हैं, वे सदा के लिए रहते नहीं।
देवताओं की उपासना करने वाले लोग तो देवताओं को प्राप्त करते हैं, किंतु मेरा भक्त तो मेरे पास ही पहुंचता है। वे बुद्धिमान लोग जो मेरे कभी भी न बदलने वाले और सबसे ऊंचे स्वभाव को जानते नहीं, वे तो मुझे, जो कि अव्यक्त हूं, वे तो मुझे व्यक्त हुआ मानते हैं। अपनी रचनात्मक शक्ति, अपनी ही योग माया द्वारा मैं तो ढका रहता हूं, जिसकी वजह से मैं सब लोगों के सामने प्रकट नहीं होता, जिसकी वजह से मैं सब लोगों को दिखाई नहीं देता। यह मूढ़ जगत मुझ अजन्मा और कभी भी न बदलने वाले को जानता नहीं, लेकिन मैं तो सबको और सब कुछ को जानता हूं। मैं तो उन सब प्राणियों को जानता हूं जो अब से पहले अतीत में हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में मौजूद हैं और आगे जाकर जो भविष्य में होने वाले, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। पार्थ, सभी प्राणी तो इच्छा और द्वेष के कारण जो द्वैत पैदा होता है, सभी प्राणी तो उस द्वैत के वश में होने के कारण मोह यानी भ्रम में पड़ जाते हैं। लेकिन वो पुण्य आत्माएं, वे पुण्य लोग जिनके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, वे लोग तो इस द्वैत के मोह, इस द्वैत के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं और इससे मुक्त होकर अपने व्रतों पर स्थिर रहते हुए, अपने व्रतों पर मजबूती से टिका रहते हुए वे मेरी पूजा उपासना करते हैं। जो लोग मुझ में शरण लेते हैं और जो लोग बुढ़ापे और मरण से मुक्ति पाने के लिए कोशिश करते हैं, वे लोग तो संपूर्ण ब्रह्म को, वे लोग तो संपूर्ण आत्मा को, और वे लोग तो कर्म के संबंध में सब बातों को अच्छी तरह जान लेते हैं। जो लोग मुझे इस रूप में जानते हैं कि मैं ही वो एक हूं जो इस भौतिक जगत का, जो सभी दैवी पक्षों का और जो सभी यज्ञों का शासन करता हूं, वे लोग योग में अपने चित्त को लीन करके मृत्यु के समय भी मेरा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसके साथ ही भगवद गीता का ज्ञान विज्ञान वाला 7वां अध्याय संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।